थे पार्ट नंबर 3 और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 का मतलब हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पार्ट नंबर 4 का मतलब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब निश्चितता को दर्शाता है, कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर और टेंस का मतलब काल। तो इसको बोला जाएगा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब आइए हम देखते हैं कि यह काल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये चीज है कि कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू हो जाया रहता है, ठीक है, पूर्व में शुरू हो जाया रहता है ना, और उसके बाद निरंतर कंटिन्यू जारी रहता है। जैसे किसी का घर का बनना तो शुरू हो जाता है पर बना नहीं रहता है। जैसे उसी प्रकार कोई बच्चे कोई क्लास में पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ रहता है और वो पढ़ाई निरंतर जारी रखता है, तो उसी को बोला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोला जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाएगा। तो हर चीज का एक पहचान होती है, हर प्लेस का पहचान होता है, विद्यालय का पहचान होता है, व्यक्ति का पहचान होता है। तो उसी प्रकार से आइए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। तो इसका पहचान होगा, पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूं, आज आए, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब आते हैं रूल्स। रूल्स सबका होता है, ठीक है, तो इसका भी रूल्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रूल्स मतलब नियम होता है। रूल्स मतलब क्या होता है? नियम होता है। तो नियम क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? सब्जेक्ट, नाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फॉर एंड सिंस, ठीक है। अब इसमें नया शब्द आया फॉर एंड सिंस। तो फॉर एंड सिंस का मतलब क्या है? फॉर एंड सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एंड सिंस क्या दर्शाता है? फॉर एंड सिंस टाइम को दर्शाता है। फॉर एंड सिंस किसको दर्शाता है? टाइम को दर्शाता है। तो अब आते हैं, ये हुआ हमारा रूल्स नंबर 1। अब देखते हैं हमारे पास सहायक क्रिया कौन कौन से हैं। तो सहायक क्रिया 2 है। सहायक क्रिया पहला है हैव बीन और दूसरा है हैज बीन, ठीक। पहला क्या है? हैव बीन और दूसरा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हैज बीन, ठीक है। हैज बीन का प्रयोग करता ही, सी, इट, व एक वचन नाउन के साथ करते हैं। एक वचन नाउन के साथ करते हैं, नाउन के साथ करते हैं। हैज बीन का प्रयोग, आई करता, आई, वी, यू और दे के साथ करते हैं। दे के साथ करते हैं। तो हमारे पास दो सहायक क्रिया है, एक है हैज बीन और दूसरा है हैव बीन। क्या है? एक है हैज बीन और दूसरा है हैव बीन। तो हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट व एक वचन नाउन किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, और हैव बीन का प्रयोग करता आई, वी, यू एंड दे और बहुवचन नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास दो नया शब्द आया है। दो नया शब्द है फॉर एंड सिंस, ठीक है। फॉर एंड सिंस है, तो फॉर एंड सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, समय सूचक।
समय सूचक, समय सूचक। सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए करते हैं, जैसे सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग और सिंस और ईयर के लिए करते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग होगा, फार का प्रयोग अवधि के लिए किया जाता है, समय अवधि के लिए किया जाता है। तो समय अवधि क्या होगा, जैसे 2 days, फॉर 2 days, फॉर 2 year, फॉर 5 hours। मतलब समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा, उसका कोई निश्चित टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल में अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, लड़की सुबह से सो रही है, लड़की सुबह से सो रही है। द गर्ल हैज बीन, द girl has been sleeping, the girl has been sleeping since morning, the girl has been sleeping since morning। तो गर्ल लड़की सुबह से सो रही है। ठीक है, यहाँ निश्चितता दर्शाया कौन, मॉर्निंग। पूरे दिन में कितने बार मॉर्निंग होगा, एक ही बार मॉर्निंग होगा, इसलिए यहाँ पर क्या कहेंगे, सिंस मॉर्निंग कहेंगे। अब इसी एग्जाम्पल को अगर सेम टू सेम हम फॉर के लिए यूज करते हैं, द गर्ल has been sleeping for 2 hours। ठीक, अब इसको क्या पढ़ेंगे, द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब ये फॉर क्यों लगाया गया, अब ये क्या बता रहा है कि लड़की 2 घंटे से सो रही है, कि लड़की 2 घंटे से सो रही है। अब ये हमारा फॉर और सिंस क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब निश्चित टाइम, जैसे ट्यूसडे हो गया, मंडे हो गया, संडे हो गया, उसके लिए। जनवरी है, माह अगर निश्चित करना है तब। और ईयर के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अवधि के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई 2 साल से, तो कब का 2 साल ये पता नहीं है, 2 दिन से, कौन सा दिन से पता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं, निगेटिव बनाने के लिए हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा और हैज के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। पुनः एक बार फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। और सब चीज का पहचान होता है, उसी प्रकार इसका भी पहचान है। तो पहचान रहा है, रहे हैं और रहा हूं। जिस किसी हिंदी वाक्य में अगर ये आदि शब्द आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। रूल्स, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और समय सूचक के रूप में फॉर एंड सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो हैज बीन का प्रयोग करता ही, सी, इट व एक वचन नाम के साथ करते हैं और हैड बीन का प्रयोग करता आई, वी, यू एंड दे के साथ करते हैं। समय सूचक सिंस का प्रयोग जैसे सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग और सिंस
1998, ठीक है। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अवधि के लिए, समय दौरान के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अब हमारा एग्जांपल होता है द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, लड़की सुबह से सो रही है, ठीक है। और द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, लड़की 2 घंटे से सो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स के माध्यम से आप इसकी पूर्ण जानकारी पूछ सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी अवेलेबल होगा। थैंक यू।